अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से हैं जी। अच्छा जी, हमने इससे पहले आर स्टूडियो को यूज़ किया, मुख्तलिफ फंक्शन के साथ। सिलेक्ट की कमांड लगाई, फिल्टर की लगाई, म्यूटेट, ग्रुप बाय, समराइज। ठीक है जी। इनको यूज़ आज भी हम जो है वो इन कमांड्स को यूज़ करेंगे। उससे पहले हम अपने जो है वो फाइल जो है वो एक्सेल फाइल जो है या सीएसवी फाइल जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सीएसवी की फॉर्म में है, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इनइक्वालिटी इन इनकम, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं जी। ये इंपोर्ट होगी फाइल, ये फाइल आ गई। ठीक है जी। इसमें हम अपना पैकेज भी कर देते हैं, टाइडीवर्स। टाइडीवर्स टाइडीवर्स पैकेज हो गया। अब इसके बाद हम एक एब्रीविएशन क्रिएट कर लेते हैं। उससे ये होगा कि हमें बड़ी फाइल का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी हमने ये सारा किया हुआ है। इसको अटैच भी कर लेते हैं कि हमें बार बार जो है वो इसको साथ, यानी अगर कॉलम देखना चाहें तो लाना नहीं पड़ेगा उसको। TCH अटैच क्या हो गया जी, छोटा मेरे को लिखना था। अटैच डबल आई। ठीक है जी, अटैच भी होगी। अब हम कमांड को यूज करते हैं, देखते हैं कैसे इसको प्रोसीड करना है। हम एक कमांड लेते हैं जी, फिल्टर कमांड को हम यूज कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अभी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो ग्रुप है ये वाला, इसमें लो के लिहाज से डाटा आ जाए। तो ये लो के लिहाज से डाटा में दे देगा, वो दिखा देगा रोज जिसमें लो आ रहा है। इस तरह हम मीडियन यूज कर सकते हैं। मीडियम यूज कर सकते हैं तो मीडियम का आ जाएगा सारा। ठीक है जी। कोई और करेक्टरिस्टिक लेना चाहें, फर्ज करें जी आप ले लेते हैं यूएनडीपी ले लेते हैं। यूएनडीपी रीजन के लिहाज से आप सिलेक्ट कर लेते हैं जी। कोई एक एएस फर्ज करें सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये एएस के लिहाज से सारा डाटा जितना है वो दे देगा। ठीक है जी। तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कॉन्टिनेंट पे, हेमिस्फेयर पे, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाएगा जी कि हम एक कमांड यूज करते हैं जिसमें ये है कि हम अपनी फाइल को ले रहे हैं, उसमें लो को ले रहे हैं, और फिर हम चाहते हैं कि अभी मीन निकला है। उस लो जो करेक्टरिस्टिक हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका मीन निकला, तो ये मीन निकल आया है। इस तरह हम यहाँ पे अगर मीडियम यूज कर लेंगे तो मीडियम का निकल आएगा। मीडियम का निकल आएगा। अगर हम यहाँ पे इनक्वालिटी 2011 कर देंगे तो 2011 का, यानी कहीं भी कुछ चेंज लाएंगे उसके मुताबिक हमारा डाटा मोल्ड होता जाएगा। इसके बाद आ जाएगा जी, हम चाहते हैं जी कि हम दो करेक्टरिस्टिक को लेके आए। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक भी ला सकते हैं, दो करेक्टरिस्टिक को लेके आए। हाँ जी, ये कमांड हम यूज कर रहे हैं जिसमें हम लो भी है और मीडियम भी है। पहले ऊपर लो आ गया, फिर नीचे मीडियम आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी कि हम यूज करना चाह रहे हैं, अब ये ऑलरेडी मैंने ऊपर यूज की थी।
कंट्रोल सी या कंट्रोल वी यूज करेंगे। हमने करेक्टरिस्टिक कौन ऐसे वाले ले लिया और मीन इसका जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 17 ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं ऐसे। अच्छा, ये अब एक और कमांड लेते हैं जिसमें देखते हैं कि क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है। अच्छा, ये तो यूज कर ली हमने। अब आगे आ गया जी ये वाली। अच्छा, ये कमांड आती है जी हम। ये लाइंस में क्या होगा कि आपका जो चीज रिक्वायर्ड है एस से है, एस से को ट्रू सेंस में ले रहा है। तो 17.9 उसका मीन है। और बाकी जो है करेक्टरिस्टिक्स उनका मीन आ रहा है 28.1। और एन ए से मुराद है कि जिन पे करेक्टरिस्टिक कोई नहीं है उसका भी उसने मीन निकाल दिया, वो 15। और किसके अगेंस्ट निकाल रहा है जी? 2010 के अगेंस्ट निकाल। अगर आप इसको यूज करना चाहें 2011 के लिए तो ये डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है जी। और पूरा ऊपर भी 2011 का, 2011, इधर भी 2011, और तो कहीं नहीं चले। अब ये देखें डिफरेंट आ गया। ठीक है जी। इसके बाद आ गया जी, अब आप चाह रहे हैं को रैंक देना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम के डाटे को रैंक अगर देना चाहें, रैंक देना चाहें तो क्या सूरत हाल होगी उसकी। डबल आया है। ये देखें जी रैंक आ गया सबका। ठीक है जी। डबल आए, डबल आए। हाँ जी, उसने डाटे को लिहाज से एनए को उसने एज इट इज तस्वुर कर लिया और बाकी को रैंक, यानी 2010 को रैंक दे दिया। अगर आप देना चाहें जी 2011 को रैंक देना चाहें तो 2011 को रैंक दे देंगे। ये 2011 को उसने रैंक दे दिया। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा जी रैंक के बाद आ गया ट्रू फॉल्स, आ गया रैंक आ गया। अगर आप पर्टिकुलर कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं अपनी मर्जी का, जो मर्जी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है। एक तो वो ओरिजिनल देखें जी, उसने फाइल ले ली, डबल आई, यूएनडी डेवलपमेंट रीजन आ गया, हेमिस्फेयर आ गया, इनइक्वालिटी इनकम आ गई। ये कॉलम आपने क्रिएट किया है। अब ये कॉलम जो क्रिएट किया है वो आपने क्या किया है, इनइक्वालिटी इन इनकम को मीन से डिवाइड कर, जो मर्जी ऑपरेशन निकाल, मीडियन निकालने, मोड निकालने, जो कुछ भी निकालना चाहें आप तो कॉलम में आप इजीली निकाल सकते हैं, अपनी स्वाबदीद के मुताबिक उसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, अभी आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा उसके ऊपर एक रो ब्लैंक आ जाए, एक रो ब्लैंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये देखें, रो एक ब्लैंक क्रिएट हो जाएगी। एक रो ब्लैंक जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर अगर आप बिफोर वन से मुराद एक नंबर पे आ जाए, अगर आप इसको चाहते हैं अभी दो पे आ जाए तो ये दो पे आ जाएगी। अगर आप इसको चाहते हैं ये फाइव पे आ जाए तो ये फाइव पे आ जाए, यानी अपनी मर्जी को डाटा इसमें पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आ गया जी, अगर आप चाहते हैं जी पर्टिकुलर कॉलम में आए, पर्टिकुलर कॉलम में आए तो उस 2010 के सिर्फ कॉलम में आए। पहले क्या था कि पूरी रो बन जाए, अब क्या है जी पर्टिकुलर कॉलम में आए। तो ये देखें पर्टिकुलर कॉलम में आपका जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, जीरो आ जाए पर्टिकुलर कॉलम में, ये जीरो आ जाए तो जीरो आ गया 2010 में। इस तरह 2011 में करना चाहेंगे, 2011 में आ जाएगा, 2011 में आ जाएगा।
ये 2011 में पहला जीरो आ गया। ऑलरेडी कर ली है। अब हम देखना चाहते हैं जी कि एनएस कितने हैं हमारी फाइल में। इस लिहाज से भी देख सकते हैं। ये सारे एनएस आ गए। अगर हम यहाँ पे डबल आई का इस्तेमाल कर देंगे तो फिर देखें क्या सिचुएशन आती है। ये भी यानी सेम दोनों कमांड ऑपरेट होंगे, क्योंकि हमने उसका शॉर्ट वर्ड यूज किया है तो इसलिए सेम कमांड आ जाएगी। उसके बाद आ गया जी, अब एक कमांड ये यूज करते हैं, फिर इसका देखते हैं ये रिजल्ट क्या आता है। इससे मुराद ये है कि भाई वन से मुराद है फॉल्स और एन से मुराद ट्रू है ये। ठीक है जी। इसके बाद आ गया जी कि हम काउंट करना चाहते हैं जी कि हमारी पूरी फाइल में कितने एनएस हैं। तो 570 है। ठीक है जी, ये उसकी कमांड है। अगर हम चाहते हैं अभी कि ओरिजिनल फाइल दे के देखें तो भी सेम आएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। फिर हम चाहते हैं जी कि हमारा जो है 2010 में जो है वो कितने हैं। अकेले 2010 में आ जाएगा, इतने हैं जी एमएज में। फिर हम देखना चाहते हैं कि वो पूरी फाइल के हर एक कॉलम में कितने कितने हैं, तो हर कॉलम में बता देगा जी। ये हर कॉलम में बता दिया उसने। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं जी कि हम एन ए को ड्रॉप करना चाहते हैं, वो रो ड्रॉप हो जाए, 2010 में वो रो ड्रॉप हो जाए। अब ये ड्रॉप होगी, हम इसको मजीद देखने के लिए कमांड ये यूज करेंगे। ठीक है जी। इससे ये आइडिया हो जाएगा कि इसमें अब कोई कुछ नहीं है। ये 2011 की आ गई। 8, ये 2010 का आ गया, ड्रॉप आ गया जी। अब हम 2010 सिलेक्ट। ठीक है जी। अब उसमें हम देखना ये चाहते हैं कि भी जो हमारी फाइल बनी थी 2010 की, उसके साथ हम वो कॉलम भी लाना चाह रहे हैं और साथ रैंक का कॉलम इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करने की आप चाहते हैं जी यहाँ पे कॉलम ले हैं आप कॉन्टिनेंट का ले हैं, कॉन्टिनेंट का ले हैं। 2010 के साथ कॉन्टिनेंट का आ जाएगा, ये कॉन्टिनेंट का आ जाएगा। ठीक है जी। यानी कोई भी कॉलम आप लेके आना चाहें आसानी से लेके आ सकते हैं। इसको इस अंदाज से भी यूज कर सकते हैं कि आपने दो दिए हैं करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे आप सिर्फ वो दे देंगे, कॉलम नंबर दे देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है जी। 12 यानी 9 पे 2011 है और 12 पे 2012 है। इसके बाद आप ऐसे भी दे सकते हैं, ये भी एक तरीका है कि अगर आप देना चाहें इस तरह देंगे तब भी वही आ जाएगा। यानी ये मुख्तलिफ कमांड हैं लेकिन उनके रिजल्ट सेम है, इससे भी सेम रिजल्ट आएगा। ये सेम रिजल्ट आ गया जी। 9 10 इनइक्वालिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी। नेक्स्ट है जी कमांड। ये कमांड देखते हैं जी इसको कैसे प्रोसीड करना है। इसमें क्या कह रहे हैं, 2010 और 11 में आप उनको ड्रॉप करना चाह रहे हैं। 2010 और 11 में ड्रॉप करना चाह रहे हैं।
तो ड्रॉप अब देखना भी चाह रहे हैं तो ये देखने के लिए आ जाएगा इस तरह मुख्तलिफ। ये 10 और 11 ये दोनों ड्रॉप हो गए 12 और 13 में। बस 10 और 11 आना था तो ये आएगी 9 और 10 आएगा, 9 और 10 आएगा। 9 और 10 पे अगर आपको नेम दे देंगे तब भी ठीक है, 10 11 12 आ गया। 8 9 करूँ फिर, चलिए 8 9 कर देते हैं। 8 और 9, चलिए 8 था, मैं 11 कर देता हूँ। फिर देखें किस में आया किस में नहीं आया। अब देखें 10 11 और 12 में हो गया, आगे नहीं हुआ। ठीक है जी। इसके बाद आ गया जी 3 साल का लेना चाहते हैं, 10 11 और 12 तो ये भी दे देगा। 3 साल के जैसे लिए हमने ये, 4 साल के लिए तो यहाँ भी 8 और 10 ये 3 साल का दे देगा जी। ठीक है, 10 11 12 3 साल का दे देगा। इसके बाद आ गया जी कि हम देखना चाहते हैं जी, हम देखना चाहते हैं ड्रॉप एन ए करना चाहते हैं 9 कॉलम का। ये अब लेफ्ट से आया है, इससे मुराद है एन कॉलम लास्ट कॉलम, और इससे मुराद है उससे पिछले 9 कॉलम में जो है वो ड्रॉप हो जाएगा जी। इससे एक इकट्ठी कमांड भी लगा सकते हैं ऐसे। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे जी, ये कमांड यूज कर लेते हैं। 11 9 से 11 आ गया। अगर मैं 9 से 15 कर दूं तो क्या सूरत हाल आएगी। ठीक है, अब सब की आ जाएगी। ठीक है जी। अगर मैं और जरा इसको कर देता हूँ, 12 से 15 कर देता हूँ, फिर सिचुएशन क्या आएगी तो आगे बढ़ता जाएगा। बेसिक इसमें 3 आसानी से कॉलम आ सकते हैं। मैं 13 से 15 करता हूँ तो फिर वाजे हो जाता है, 15 16 से सब पे हो गया। ठीक है, लास्ट पे भी अप्लाई हो गया। अब वो जो ड्रॉप है उनका डिमेंशन क्या है। डिमेंशन 146 बाई 19, यानी 19 कॉलम है डिमेंशन उनकी ड्रॉप कॉलम की। हेड से क्या मुराद है जी, पहले 5 या 6 कॉलम जो है वो आ जाए, कॉलम आ जाए। ठीक है जी। इसके बाद आ गया जी, अगर आप उसकी जगह को फिल करना चाहते हैं ड्रॉप एनए की जगह पे, तो फिर क्या कमांड होगी ये देखते हैं। 10 फिल करना चाहते हैं ड्रॉप एनए की जगह पे, इससे क्या मुराद है, ये अपनी फाइल का नाम 12 से 15 आ गया। ठीक है जी, ये देखें 10 10 आ रहा है, ये सारा रिप्लेस हो गया। ये 10 10 जहाँ 10 10 आ रहा है वो रिप्लेस हो गया। इसके बाद आप करना चाहते हैं जी कि उनके मीन के साथ आ जाए। अब ये आप करना चाहते हैं जी उनके मीन के साथ आ जाए, सारा रिप्लेस, जो सारे कॉलम हैं वो मीन के साथ रिप्लेस हो जाए। अब ये देखिएगा मीन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। पहली आइटम 10 है 23.6, ये थी 23.6, 20 जी जहां जहां मिसिंग वैल्यू थी वहां 23.6 आ गया। 5 कॉलम आखिरी देखना चाहें तो इस कमांड से 5 कॉलम आखिरी देख लेंगे। 2 3 4, चूंकि 5वां वैसे है, 1 मोर का 2021 आना है। ठीक है, तो 5 कॉलम से हम देख सकते हैं। इससे भी वही कमांड है मेरा, एक और अंदाजा ही देखने का। नहीं वो सेम ही है। अच्छा टेल ठीक हो गया।
उसको 9 कॉलम अब इसमें चेंज कर सकते हैं आप। फर्ज करें 9 कॉलम देखना चाहें तो यहाँ 8 कर दें, आखिरी 9 कॉलम आ जाएंगे, उनका रिजल्ट आ जाएगा सामने। 4 ही आएंगे, बाकी जो है वो देख सकते हैं आप। अच्छा जी, पर्टिकुलर कॉलम का टेल देखना चाहें तो ये टेल आ जाएगा उसका, 2010 की नीचे से 5 वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा ये अब इसमें से आप एक कॉलम रिमूव करना चाहते हैं, फर्ज करें ये कमांड आप यूज करें तो एक कॉलम रिमूव हो जाएगा। अब पहले कौन सा था, स्टार्ट में कौन सा, पहला कॉलम रिमूव हो जाएगा। पहला कॉलम कौन सा है जी, ISO3 नहीं आ रहा है इधर, तो ये रिमूव हो गया जी, पहला कॉलम रिमूव कर दिया आपने। ये पर्टिकुलर कमांड है जी लास्ट कॉलम देखने के लिए। ये लास्ट कॉलम देखने के लिए कमांड है कि आप लास्ट कॉलम देखना चाहते हैं। आप देखते हैं जी कि ये न्यूमेरिक है या नहीं है, तो ये ट्रू है, ये न्यूमेरिक है ये डाटा, ठीक है जी। इस तरह आप 2011 को देखना चाहें तो ये भी ट्रू आ गया जी, ठीक है जी। अब इसकी क्लास देखना चाहते हैं, क्लास देखना चाहते हैं तो क्या आएगा जी, क्लास न्यूमेरिक है जी इसकी, ठीक है जी। क्लास क्या है जी, न्यूमेरिक है इसकी। एक और कमांड टाइप ऑफ की कमांड है जी, वो भी जो है इसी पर्पस के लिए है। ये डबल आ गया, टाइप ये आ गया, ठीक है जी। अगर आप ये कमांड अप्लाई करेंगे तो ये देखें रिजल्ट कैसा आएगा, वो सारी डिटेल बता देगा, पूरी की पूरी जो है फाइल की डिटेल सारी बता देगा। इसके बाद आ गया जी समरी बता दे भी, सारी क्लास की पूरी क्लास की समरी बता दे, क्या है तो ये समरी भी बता देगा कि कौन सा कॉलम क्या है, सारा कुछ अच्छी बता देगा। एक और कमांड है जी जो कि आपको बता देगी वेरिएबल और क्लास बता देगी, यानी मुख्तलिफ ये कमांड हैं जिनको जज देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ अंदाज, लिखने के अंदाज है मुख्तलिफ। अच्छा जी, नेक्स्ट कमांड है जी, कमांड क्या है जी कि आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट अगर करेक्टर है तो उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दे। ये देखिए सारा उसने जो था करेक्टर को क्या कर दिया, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया, तो सारे सब पे एन ए डल गया, कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, अगली कमांड है जी कि आपको आखिरी 8 कॉलम है, ठीक है जी। म्यूटेट एट एज इज न्यूमेरिक, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट आ गया अभी। अच्छा जी, अब आप चाह रहे हैं जी कि स्प्लिट करना चाह रहे हैं, किसी कॉलम को स्प्लिट करना चाह रहे हैं। ये हमारी फाइल है, हम क्या कहते हैं जी, हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, ठीक है जी। इसमें नॉर्दर्न अलहदा आ जाए, हेमिस्फेयर अलहदा, यानी फर्स्ट अलहदा आ जाए या सेकंड लेटर अलहदा आ जाए। तो इसमें देखेंगे, अब ये नॉर्दर्न सेपरेट हो गया और फर्स्ट और सेकंड लेटर की मध्य में आ गया, ठीक है जी। यानी किसी कॉलम को सेपरेट अप करना चाहे। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट में अब क्या कर रहे हैं जी, 2010 को ले रहे हैं, ठीक है। उसमें 2010 इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट है, ठीक है जी। अब ये भी सेपरेट हो जाए, उसको सेपरेट करने की ये कमांड है, स्प्लिट 2010।
अब ये देखिए, अभी इसको देख लेते हैं। मेरे ख्याल 8वां कॉलम है, इंटीग्रल आ गया। अच्छा जी, हम 8 से 9, ठीक है जी, इंटीग्रल और डेसिमल आ गया, यानी 2010 का कॉलम जो है वो हो गया। अगर हम मजीद चले, अब क्या होगा, 2011 देखिए सेम आ रहा है, बाकी इंटीग्रल और डेसिमल रहता है, यानी किसी भी कॉलम को हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जो है वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हम कमांड क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के लिए कमांड यूज करते हैं जी। क्या होता है, जी बनाना है, एक्स माइनस म्यू और सिग्मा, तो हमने वही यूज किया। ये हमारा दो इनको 2010 हो गया, एक्स हो गया, ये मीन आ गया, और सिग्मा पे डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा जी, ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा, जी स्केल कन्वर्ट हो जाएगा। सारी वैल्यू जी स्केल की सारी वैल्यू टोटल आ गई हमारे। और अगर आप इसका लेना चाहें, हेड लेना चाहें, यानी टॉप वाली कमांड लेना चाहें, तो फिर ये 5 उसके आ जाए। टेल लेना चाहें, लास्ट वाली कमांड देखना चाहें, यानी वैल्यूज देखना चाहें। तो इस तरह हमने जी आज मुख्तलिफ, अपना जो नई कमांड थी पिछले लेक्चर से डिफरेंट थी, लेकिन फिर भी हमने कुछ सिलेक्ट यूज किया, फिल्टर यूज किया, म्यूटेट यूज किया, ठीक है, जिनको यूज करते हुए अपने डाटे में जिस तरह आप चाह रहे हैं, डाटा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उस तरह हमने इसको प्रोसीड किया। और फिर हमने जो है एक करेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट, कि अभी हम एक करेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट ले लें, दो करेक्टरिस्टिक के लिए मिसिंग वैल्यू को ड्रॉप कैसे करना है, उनकी रिप्लेस कैसे करना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सारा काम किया जी। थैंक यू जी।